जब एक होनहार युवक कलेक्टर बनकर अपने ही जिले में पहुंचा तो उसकी नजर ईंट भट्टे पर मजदूरी करती उस पत्नी पर पड़ी जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वह उसे गरीबी में छोड़कर जा चुकी है। लेकिन जब उस फटेहाल पत्नी की सच्चाई सामने आई तो कलेक्टर की आंखों से आंसू छलक पड़े और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आज वर्मा स्टोरीज पर मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक इंसान किसी के लिए किस हद तक अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। रिश्तों की गहराई और त्याग की इस अनसुनी दास्तान को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी है रघुवीर की। रघुवीर एक ऐसा नौजवान था जिसके पास धन दौलत के नाम पर तो कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सपने आसमान छूने वाले थे। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण रघुवीर ने जीवन की सबसे कठोर सच्चाई यानी भयानक गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उसकी मां ने दूसरों के खेतों में काम करके उसे पढ़ाया लिखाया था। जब रघुवीर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका विवाह सुलोचना से कर दिया गया। सुलोचना एक बेहद शांत, संस्कारी और समझदार लड़की थी। जब वह ब्याह कर रघुवीर के उस कच्चे घर में आई तो उसने कभी भी गरीबी का ताना नहीं मारा। इसके विपरीत उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कमजोर कंधों पर उठा लीं ताकि रघुवीर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। रघुवीर का एक ही सपना था, देश का एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनना। वह दिन रात किताबों में डूबा रहता। सुलोचना खुद आधी रोटी खाती लेकिन अपने पति की थाली हमेशा भरी रखती। दोनों का जीवन भयंकर अभावों में कट रहा था, लेकिन उनके बीच प्रेम और समर्पण की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर रघुवीर की पढ़ाई के आड़े एक बहुत बड़ी दीवार आ खड़ी हुई। उसे आगे की तैयारी और परीक्षा के लिए शहर जाना था, जिसके लिए एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। यह रकम उनके लिए किसी पहाड़ जैसी थी। रघुवीर ने दिन रात एक कर दिया, रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाए, साहूकारों की चौखट पर माथा टेका, लेकिन किसी ने उस गरीब लड़के पर भरोसा नहीं किया। रघुवीर पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी किताबें समेट लीं और सुलोचना से भारी मन से कहा, शायद मेरी किस्मत में यह सब नहीं लिखा है सुलोचना। अब मैं भी गांव के बाकी लड़कों की तरह किसी कारखाने में मजदूरी करूंगा। मेरे सपने हमारी इस झोपड़ी की छत से बड़े नहीं हो सकते। सुलोचना ने उस दिन कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप रघुवीर के आंसू पोंछती रही, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन जब रघुवीर सोकर उठा तो पूरे घर में सुलोचना कहीं नहीं थी। उसने पूरा गांव छान मारा, कुएं, तालाब, खेत, पगडंडियां सब जगह तलाश की, लेकिन सुलोचना का कहीं कोई अता पता नहीं था। तभी घर के एक पुराने संदूक के ऊपर रघुवीर को एक कागज का टुकड़ा मिला। वह एक खत था। उस खत में लिखा था, रघुवीर, मैं यह गरीबी और अभाव का जीवन अब और नहीं जी सकती। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मुझे भी अच्छे कपड़े और 2 वक्त का भरपेट भोजन चाहिए। तुम्हारे इन खोखले सपनों के सहारे मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। मैं हमेशा के लिए यह गांव छोड़कर जा रही हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उस खत को पढ़ते ही रघुवीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस पत्नी को वह अपना सबसे बड़ा संबल मानता था, वह उसे इस तरह मझधार में छोड़कर चली गई थी। रघुवीर का हृदय चीत्कार कर उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। गांव वालों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि वह किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई, तो किसी ने कहा कि उसका तो पहले से ही यही चरित्र था। रघुवीर के अंदर एक भयानक आग जल उठी। वह आग थी क्रोध की, धोखे की और खुद को साबित करने की। सुलोचना के उस खत ने रघुवीर के अंदर के उस इंसान को जगा दिया जो अब किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं था। उसी दिन रघुवीर को एक गुमनाम लिफाफा मिला जिसमें उसकी पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे रखे हुए थे। उस पर कोई नाम नहीं था। रघुवीर ने सोचा कि शायद किसी नेक इंसान या किसी संस्था ने उसकी मदद की है। उसने उन पैसों को उठाया और शहर चला गया। शहर जाकर रघुवीर ने दिन रात एक कर दिया। वह सोता कम था और पढ़ता ज्यादा था। उसके दिल में सुलोचना के प्रति एक नफरत बैठ गई थी और वही नफरत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। सालों बीत गए। रघुवीर ने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका उसने सपना देखा था।
वह देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके एक तेज तर्रार और ईमानदार कलेक्टर बन गया। समय का पहिया घूमा और विधाता का खेल देखिए, कुछ वर्षों बाद रघुवीर का तबादला उसी जिले में हो गया जहां उसका अपना गांव था। अब वह एक झोपड़ी में रहने वाला गरीब रघुवीर नहीं था, बल्कि पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी था। उसकी एक आवाज पर पूरा प्रशासन हरकत में आ जाता था। जिले का कार्यभार संभालते ही रघुवीर ने भ्रष्टाचार और अवैध कामों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ दी। एक दिन रघुवीर के कार्यालय में एक गुप्त सूचना आई। सूचना यह थी कि जिले के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़े ईंट भट्टे पर कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया है और उनसे जानवरों की तरह काम लिया जा रहा है। इस ईंट भट्टे का मालिक था दीनदयाल, जो पूरे इलाके का सबसे बड़ा और क्रूर साहूकार था। दीनदयाल की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसलिए आज तक किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन रघुवीर तो रघुवीर था। उसने तुरंत पुलिस बल को तैयार किया और बिना किसी को बताए सीधे दीनदयाल के उस ईंट भट्टे पर छापा मारने पहुंच गया। जब कलेक्टर की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई भट्टे पर रुकीं, तो वहां हड़कंप मच गया। दीनदयाल भी घबराकर बाहर आया। वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तपती धूप में धूल और धुएं के बीच दर्जनों कमजोर और कुपोषित मजदूर मिट्टी गूंथ रहे थे और ईंटें ढो रहे थे। उनके चेहरों पर निराशा और शरीर पर फटे पुराने चीथड़े थे। रघुवीर अपनी गाड़ी से उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह भट्टे का मुआयना करने लगा। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी एक औरत पर पड़ी। वह औरत सिर पर ईंटों का भारी गट्ठर उठाए हुए थी। उसके कपड़े मिट्टी और कालिख से सने हुए थे। धूप में झुलसकर उसका रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसके हाथों में छाले पड़े हुए थे और वह खांसती हुई कांपते पैरों से आगे बढ़ रही थी। रचना और हाव भाव में कुछ ऐसा था जिसने रघुवीर के कदमों को वहीं रोक दिया। वह ठिठक गया। एक अनजानी सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ा। जैसे ही रघुवीर करीब पहुंचा, उस औरत ने अपनी थकी हुई आंखें ऊपर कीं। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सांसें गले में अटक गईं। वह कोई और नहीं बल्कि सुलोचना थी। वही सुलोचना जिसके बारे में रघुवीर सोचता था कि वह किसी अमीर आदमी के साथ ऐश ओ आराम की जिंदगी जी रही होगी। वही सुलोचना जिसके धोखे की आग में जलकर वह आज कलेक्टर बना था, और वह यहाँ इस नरक में मिट्टी और कालिख में सनी हुई जानवरों की तरह ईंटें ढो रही थीं। सुलोचना भी रघुवीर को देखकर सन्न रह गई। उसके हाथ से ईंटें छूटकर जमीन पर गिर पड़ीं। वह अपने फटे हुए पल्लू से अपना कालिख पुता चेहरा छिपाने लगी और पीछे हटने लगी। रघुवीर का गुस्सा, जो सालों से उसके सीने में सुलग रहा था, वह अब ज्वालामुखी बनकर फूटने को तैयार था। वह आगे बढ़ा और भारी लेकिन कांपती हुई आवाज में बोला, यह क्या नाटक है सुलोचना? तुम तो मेरी गरीबी से तंग आकर मुझे छोड़ गई थी ना। तुमने तो कहा था कि तुम्हें सुख सुविधाओं भरी जिंदगी चाहिए। तो क्या यही है तुम्हारा वो ऐश ओ आराम? क्या इसी मिट्टी में लौटने के लिए तुमने मेरा साथ छोड़ा था? जवाब दो मुझे। सुलोचना की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, जो उसके कालिख लगे गालों पर धारियां बना रही थी। वह कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर झुकाए सिसकती रही। तभी पुलिस के जवानों ने साहूकार दीनदयाल को पकड़कर रघुवीर के सामने ला खड़ा किया। दीनदयाल डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि अब उसकी खैर नहीं। रघुवीर ने दीनदयाल को देखा और उसकी कॉलर पकड़कर दहाड़ते हुए पूछा, ये औरत यहां कैसे पहुंची दीनदयाल? सच सच बता, वरना आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू जिंदा रहने की भीख मांगेगा। दीनदयाल ने थरथराते हुए हाथ जोड़े और रोते हुए बोला, साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो इसी औरत की मर्जी से हुआ है। रघुवीर ने उसे जोर से धक्का दिया। कैसी मर्जी? साफ साफ बता क्या बात है? दीनदयाल जमीन पर बैठे बैठे हांफते हुए बोलने लगा, साहब, सालों पहले जब आपको पढ़ाई के लिए शहर जाने के वास्ते बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, तब यह सुलोचना मेरे पास आई थी। इसने मुझसे 5 लाख रुपए का कर्जा मांगा था। मैंने इससे कहा कि तुम लोग तो कंगाल हो, मुझे पैसे वापस कैसे करोगी? तब इस औरत ने खुद को मेरे ईंट भट्टे पर गिरवी रख दिया था साहब। रघुवीर को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। उसके कानों में भनभनाहट होने लगी। क्या बकवास कर रहा है तू? रघुवीर चिल्लाया। दीनदयाल रोते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूं साहब,
भगवान की कसम, इसने मुझसे वो पैसे लिए और एक गुमनाम लिफाफे में डालकर आप तक पहुंचा दिए। इसने मुझसे एक झूठा खत भी लिखवाया था ताकि आपको लगे कि यह लालची है और आपको छोड़कर भाग गई है। इसने कहा था कि अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आप कभी वो पैसे नहीं लेंगे और अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। इसलिए इसने खुद को बुरा बना लिया साहब। तब से लेकर आज तक ये दिन रात यहाँ जानवरों की तरह खट रही है, सिर्फ आपके उस कर्जे को चुकाने के लिए। इसका एक एक कतरा पसीना आपकी उस कुर्सी की कीमत चुका रहा है साहब। पूरे भट्टे पर एक श्मशान जैसी शांति छा गई। पुलिस वाले, मजदूर, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रघुवीर के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जो सालों से एक झूठे भ्रम को सच मानकर जी रहा था, वह जो अपनी पत्नी को स्वार्थी और धोखेबाज समझकर उससे नफरत कर रहा था, आज उसे पता चला कि वह नफरत नहीं बल्कि सुलोचना के एक ऐसे बलिदान पर खड़ा था जिसकी कल्पना कोई इंसान सपने में भी नहीं कर सकता। रघुवीर के हाथों से उसकी अधिकारियों वाली छड़ी छूटकर जमीन पर गिर गई। वह उस धूल भरी जमीन पर सुलोचना के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। देश का इतना बड़ा अधिकारी जिससे पूरा जिला कांपता था, आज एक कमजोर फटेहाल मजदूर औरत के सामने फूट फूट कर रो रहा था। यह तुमने क्या किया सुलोचना, यह तुमने क्या किया? रघुवीर ने सुलोचना के उन कठोर और छालों भरे हाथों को अपने हाथों में लेकर अपने माथे से लगा लिया। तुमने मुझे कलेक्टर बनाने के लिए खुद को मजदूर बना लिया। तुमने मेरी सफलता के लिए अपनी जिंदगी इस नरक में झोंक दी। क्यों सुलोचना, क्यों? क्या मेरा पद तुम्हारे इस दर्द से बड़ा था? रघुवीर दहाड़े मार मार कर रो रहा था। सुलोचना ने अपने कांपते हाथों से रघुवीर के आंसू पोंछे। उसकी आवाज में आज भी वही पुरानी मिठास और शांति थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप रो क्यों रहे हैं जी? आपका सपना तो पूरा हो गया ना। आपने कहा था ना कि आप एक बड़े अधिकारी बनेंगे। देखिए, आप बन गए। मेरे हिस्से का थोड़ा सा दर्द आपके इतने बड़े सपने के आगे कुछ भी नहीं है। मैं तो बस एक अनपढ़ औरत हूं। मैं आपके और क्या काम आ सकती थी? सुलोचना की इन बातों ने वहां मौजूद हर एक इंसान को रुला दिया। कठोर से कठोर पुलिस वालों की भी आंखें नम हो गई थीं। रघुवीर उठा और उसने सुलोचना को अपने गले से लगा लिया। वह उसे अपनी बाहों में ऐसे समेट लेना चाहता था जैसे उसकी सारी तकलीफें, सारा दर्द अपने अंदर खींच लेगा। उस दिन कलेक्टर रघुवीर ने साहूकार दीनदयाल को कड़ी से कड़ी धाराओं में गिरफ्तार करवाया। भट्टे पर मौजूद सभी बंधुआ मजदूरों को तुरंत आजाद करवाया गया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई। दीनदयाल की सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। रघुवीर अपनी पत्नी सुलोचना को सम्मान के साथ अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। जिस सुलोचना ने सालों तक कालिख और धूल में अपना जीवन बिताया था, आज वह पूरे जिले की सबसे सम्मानित महिला बनकर उस कलेक्टर के बंगले में प्रवेश कर रही थी। दोस्तों, इस घटना ने पूरे इलाके में टहलका मचा दिया। हर कोई सुलोचना के त्याग और रघुवीर के प्रायश्चित की मिसालें देने लगा। कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने या मीठी बातें करने में नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जो बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई श्रेय लिए, अपने प्रिय की खुशी और सफलता के लिए खुद को राख कर दे। सुलोचना ने जो किया वह शायद हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि एक रिश्ते की नींव जब त्याग और निस्वार्थ प्रेम पर रखी जाती है तो वह बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी हरा सकती है। हम अक्सर बाहरी दिखावे और गलतफहमियों के शिकार होकर अपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा समय आने पर अपना रंग जरूर दिखाती है। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको सुलोचना का यह त्याग कैसा लगा? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक नई और भावुक कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।